हेलो बच्चों, वेलकम टू विप्रा माइंड चैनल। आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। सो द गिवन क्वेश्चन हियर इज अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर. A man standing at the top of the tower observes a car at an angle of depression of 30 degree, which is approaching the foot of the tower with a uniform speed. 6 seconds later, the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. Okay, so ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं आपको दोनों ही मेथड एक्सप्लेन करूंगा। जो सेकंड मेथड है वो नॉर्मली बच्चे प्रीफर करते हैं क्योंकि वो थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है, तो आप दोनों ही मेथड को बहुत अच्छे से समझिएगा, तो ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो आपका बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशन पार्ट। तो जैसे कि यहां पर बोला है अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, तो सपोज दिस इज रिप्रेजेंटिंग द हाइट ऑफ द टावर, लेट इट बी AB represents the height of the tower. So when the person observes the car at the initial position, suppose उसका इनिशियल पोजीशन C है, तो इस पोजीशन पे जब वो टॉप ऑफ द टावर से ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ जो डिप्रेशन बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन वो है 30 डिग्री। सो व्हाट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन? लाइन ऑफ साइट दैट इज AC और हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन यहां से हम ड्रॉ कर देते हैं, तो AD इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा सो दैट इज एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो इनिशियली कितना एंगल बन रहा है? 30 डिग्री। अब पॉइंट C से जब वो टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर में ट्रेवल कर रहा है, टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, आफ्टर 6 सेकेंड्स सपोज वो C से ट्रेवल कर रहा है एंड आफ्टर 6 सेकेंड्स वो पॉइंट E पे पहुंच गया। अब यहां पर पॉइंट E पे जब कार है तो उस टाइम पे वो जब टॉप ऑफ द टावर से ऑब्जर्व कर रहा है तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगेन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल के बीच में जो एंगल बनता है, सो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन हो जाएगा, दैट इज एंगल DAE। इज इट क्लियर? तो दैट इज द एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 60 डिग्री। अब हमें ये फाइंड आउट करना है पॉइंट E से B तक आने तक उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज द फुट ऑफ द टावर। इज इट क्लियर? अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री, बिकॉज ये दोनों ही ऑल्टरनेट एंगल्स है, बिकॉज दिस टू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर। तो एंगल DAC विल बी इक्वल्स टू एंगल ACB, सो 30 डिग्री। इन द सिमिलर वे एंगल DAE 60 डिग्री है तो एंगल AEB जो है वो भी 60 डिग्री होगा, दे आर ऑल्टरनेट एंगल्स। इज इट क्लियर? तो यहां पर कुछ स्टेटमेंट्स लिखना होगा, मैं यहां पर लिख नहीं रहा हूं, नहीं तो ये वीडियो काफी लेंथी हो जाएगा, तो वो स्टेटमेंट्स लिखना बहुत जरूरी है। स्टेटमेंट्स क्या है आपको लिखना होगा? दैट लेट AB रिप्रेजेंट द हाइट ऑफ द टावर, पॉइंट C रिप्रेजेंट द इनिशियल पोजीशन ऑफ द कार, पॉइंट E रिप्रेजेंट्स द पोजीशन ऑफ द कार आफ्टर 6 seconds, and angle DAC represent the angle of depression when the car is at point C, and angle DAE represent the angle of depression when the car is at point E. Is it clear? तो ये सारे स्टेटमेंट्स आप लिख लीजिएगा। तो अब सबसे पहला तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में कि आप राइट डायग्राम बनाओ। ओके, सो दिस इज अ डायग्राम, रिक्वायर्ड डायग्राम। तो अब यहां पर जैसे कि हमें पूछा है कि पॉइंट E से फुट ऑफ द टावर दैट इज पॉइंट B तक आने तक उसको कितना टाइम लगेगा, तो यहां पर हम कंसीडर करते हैं लेट इट टेक्स टाइम T। लेट, एक मिनट, let the car takes time T seconds from E to point B, that is foot of the tower, is it clear? तो E से B तक आने तक उसको कितना टाइम लग रहा है? let it be point, let it takes time T seconds। ओके, अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, अब जैसे कि यहां पर जो डिस्टेंस वो ट्रैवल कर रहा है वो C से E ट्रैवल कर रहा है, E से B ट्रैवल कर रहा है, या C to B, दिस आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार। ओके, तो अब यहां पर हमारे पास दो ट्राइंगल्स है, जो राइट एंगल ट्राइंगल दैट इज ABE एंड ABC। तो ये दो ट्राइंगल यूज करके तो यहां पर जो डिस्टेंस है दैट इज BE और BC जो डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे इन टर्म्स ऑफ AB, बिकॉज AB जो है दोनों ही ट्राइंगल में कॉमन है। इज इट क्लियर? तो इसका मतलब हमें रिलेशन चाहिए BC और AB के बीच में, BE और AB के बीच में। इज इट क्लियर? तो यहां पर ये जो ट्राइंगल है, फर्स्ट इन ट्राइंगल ABC
एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। तो एबीसी में जैसे मैंने आपको बताया हमें रिलेशन किसके बीच में चाहिए, बीसी और एबी का। तो अब देखो ये जो एंगल है 30 डिग्री, तो ये 30 का ये साइड जो है वो ऑपोजिट है और ये एडजेसेंट है। तो कौन सा फंक्शन ऑपोजिट और एडजेसेंट का रिलेशन बताता है, दैट इज tan फंक्शन। तो यहां पर हम tan फंक्शन यूज करते हैं। तो tan 30 डिग्री विल बी व्हाट, ऑपोजिट दैट इज AB अपॉन एडजेसेंट दैट इज BC। इज इट क्लियर? नाउ tan 30 क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू AB अपॉन BC। इज इट क्लियर? तो BC क्या हो जाएगा, BC विल बी इक्वल्स टू √3 टाइम्स ऑफ AB। इज इट क्लियर? तो वी आर गेटिंग BC in terms of AB, that is √3 times of AB. In the similar way, in triangle ABE जो है, ABE उसमें भी एंगल B जो है that is 90 डिग्री। अगेन मुझे AB और B का रिलेशन चाहिए, तो यहां पर अगेन मैं tan फंक्शन यूज करता हूं। तो tan 60 डिग्री is what, tan 60 is opposite upon adjacent that is BE। तो tan 60 क्या होता है, √3 is equals to AB upon BE। So therefore BE will be equals to AB upon √3। Is it clear? तो यहां पर हमें BE जो है वो AB upon √3 मिल गया। समझ में आ रहा है? तो यहां पर हमने BC और B क्यों कैलकुलेट किया, दे आर नथिंग बट रिप्रेजेंटिंग द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार। इज इट क्लियर? अब यहां पर प्लीज ध्यान दीजिए, जैसे कि यहां पर हमें बोला है द स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म। तो पहला तो हम ये निकालते हैं व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम C to B, C to B। तो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो सबसे पहले यहां पर स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम C to B। तो स्पीड क्या होता है, इसे S1 कंसीडर। तो स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस C से B अगर वो ट्रेवल करे तो व्हाट इज द डिस्टेंस, इट इज नथिंग बट BC और CB। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। इज इट क्लियर? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना वो ट्रेवल कर रहा है, दैट इज BC अपॉन टाइम। अब देखो C से B आने तक उसको कितना टाइम लगेगा, तो देखो C से E आने तक कितना टाइम लग रहा है उसको, 6 सेकेंड्स। ये सुनो, ये हमें दिया ना, व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट E, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना चेंज हुआ, 30 to 60 इन 6 सेकेंड्स। इसका मतलब ये जो डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया कितने टाइम में ट्रेवल किया, 6 सेकेंड्स में। और E से B आने तक का जो टाइम है उसे हम कंसीडर कर रहे हैं T। कितना कर रहे हैं, T। तो इसका मतलब अगर वो C से B आ रहा है तो टोटल टाइम उसको कितना लगेगा, T + 6। यहां ये डिस्टेंस कवर करने के लिए T सेकेंड्स है और ये डिस्टेंस जो है उसने 6 सेकेंड्स में ट्रेवल किया। इज इट क्लियर? तो उसका स्पीड कितना हो गया, BC अपॉन T + 6। इज इट क्लियर? तो दिस इज द स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम C to B। इन द सिमिलर वे, स्पीड ऑफ द कार when it travels from E to B। जब वो E से B ट्रैवल करेगा तो उस टाइम पे उसका स्पीड क्या होगा, तो उसे हम सपोज S2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगेन स्पीड इज व्हाट, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अब डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, BE, ये सुनो कितना ट्रैवल कर रहा है, BE अपॉन टाइम। अब टाइम कितना ले रहा है वो टाइम को हमने T कंसीडर किया, हमें नहीं पता है ना टाइम, बट हमने उसको T कंसीडर किया, तो BE अपॉन T। इज इट क्लियर? सो दिस इज द स्पीड व्हेन द कार ट्रैवल्स फ्रॉम E to B। लेकिन जैसे हमें बोला द स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब मैं स्पीड चाहे E to B तक का निकालू या C to E तक निकालू या C to B तक निकालू, स्पीड कोई भी डिस्टेंस को लेके और वो पर्टिकुलर टाइम को लेके अगर मैं डिवाइड करूंगा तो स्पीड तो सेम ही आने वाला है ना, बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म। समझ में आ रहा है? मैं यहां से लेके यहां तक वो जो भी ट्रेवल करेगा, ये डिस्टेंस कितने टाइम में ट्रेवल करेगा, अगर वो टाइम और डिस्टेंस मुझे मिल जाता है तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करूंगा तो मुझे स्पीड मिलेगा। तो स्पीड तो सेम ही रहने वाला है ना। समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्पीड इज यूनिफॉर्म। अब स्पीड अगर यूनिफॉर्म है तो ये स्पीड और ये स्पीड दोनों तो सेम ही होगा। इज इट क्लियर? इसका मतलब क्या है, यहां पर लिखो सिंस स्पीड इज यूनिफॉर्म, तो ये जो स्पीड हमने कैलकुलेट किया S1 और जो S2 है वो दोनों ही सेम होगा। इज इट क्लियर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो S1 इक्वल्स टू S2। सो व्हाट इज S1? S1 इज BC अपॉन T + 6। व्हाट इज S2? BE अपॉन T। इज इट क्लियर? अब देखो यहां पर
BC क्या है, √3 टाइम्स ऑफ AB, तो BC के डेप में हम क्या लिख सकते हैं, √3 टाइम्स ऑफ AB अपॉन T प्लस 6. इज इट क्लियर? एंड व्हाट इज BE? BE इज व्हाट, AB अपॉन √3. तो BE के डेप में हम क्या लिख सकते हैं, AB अपॉन √3. तो ये √3 नीचे आके T से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा AB अपॉन √3 इंटू T. इज इट क्लियर? अब देखो AB और यहाँ AB है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ आके ट्रांसपोज करेंगे तो डिनोमिनेटर में आके कैंसिल ही हो जाएगा, तो डायरेक्ट हम कैंसिल कर रहे हैं. तो अब यहाँ क्या बचा देखो, √3 अपॉन T प्लस 6 इज इक्वल टू 1 अपॉन √3T. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 इंटू √3T इज इक्वल टू T प्लस 6. तो ये हो जाएगा √3 इंटू √3 इज 3T इक्वल टू T प्लस 6. तो ये कितना आ जाएगा, 3T, T को यहां लेके आएंगे तो माइनस T इक्वल टू 6. तो ये कितना आ जाएगा, 2T इज इक्वल्स टू 6. So T is equals to 6 by 2. So T is equals to 3 seconds. Is it clear? तो उसको कितना टाइम लगेगा, 3 seconds लगेगा to travel from E to B, क्योंकि हमने वही टाइम T कंसीडर किया था और T का वैल्यू हमें क्या आ रहा है, 3 seconds. तो the time taken by the car to travel from this point to the foot of the tower, that is point B, will be nothing but 3 seconds. और टोटल टाइम अगर हम बात करें तो टोटल C से B तक आने तक का 6 plus 3 that is 9 seconds. Okay, so this is the one way to solve this question. Hope सबको समझ में आ गया. अब दूसरा तरीका जो है वो भी स्पीड और डिस्टेंस पे ही ये है. होप क्लियर है, तो आप वीडियो को पॉज करके ये लिख सकते हैं. उसके बाद नेक्स्ट जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड में हमें क्या करना है प्लीज ध्यान दीजिए. तो उसमें हम ये सारा कैलकुलेशन नहीं करेंगे. सिंपली देखो ये जो ट्राइंगल लिया यहां पर AB को सब्जेक्ट बना देते हैं. AB को सब्जेक्ट बनाएंगे तो यहां पर सेम वही चीज AB को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो ये हो जाएगा BC इधर है तो BC अपॉन √3 इज इक्वल्स टू AB. सो दैट इज AB इज इक्वल्स टू BC अपॉन √3. इज इट क्लियर? इन द सिमिलर यहां पर भी हम AB को सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ BE, √3 टाइम्स ऑफ BE is equals to AB. So therefore AB is equals to √3 times of BE. Is it clear? तो अब देखो AB is equals to this and AB is equals to this. तो AB जो है वो इसके भी इक्वल है, AB जो है इसके, इसका मतलब ये दोनों भी तो इक्वल हो जाएंगे. Is it clear? तो इन दोनों को हम साथ में लिख देते हैं. तो BC अपॉन √3 will be equals to √3 times of BE. √3 times of BE. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर BC इज इक्वल टू √3 इंटू √3 दैट इज 3BE. इज इट क्लियर? अब देखो BC जो है, BC को हम क्या लिख सकते हैं, BC कैन बी रिटन एज BE प्लस EC. यस और नो? इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ BE. समझ में आ रहा है? तो BC इज व्हाट, BE प्लस EC. अब BE को हम वहां लेके जाएंगे तो EC इज इक्वल टू व्हाट, 3BE माइनस BE. तो यहां आ जाएगा EC इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ BE. तो यहां पर क्या आ जाएगा, BE विल बी इक्वल्स टू EC डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू BE. सो देयरफॉर BE इज इक्वल्स टू EC डिवाइड बाय 2. ये रिलेशन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है. तो यहां पर हमें क्या मिला, सेम वही दो ट्राइंगल यूज करना है. सिंपली हमने यहां पर AB को सब्जेक्ट बनाया. हाँ, यहां पर AB को सब्जेक्ट, यहां पर तो AB को सब्जेक्ट बनाया तो AB दोनों इसको इक्वल है, इसको तो इक्वेट किया हमने. तो यहां पर हमें क्या रिलेशन मिला कि BE जो है वो EC का हाफ है. BE जो है वो EC का हाफ है. इसका मतलब द डिस्टेंस BE इज हाफ ऑफ द डिस्टेंस EC. अब अगर डिस्टेंस जो है वो हाफ है तो ऑब्वियस है टाइम भी तो हाफ लगेगा, बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म. मेन कंडीशन क्या है, स्पीड शुड बी यूनिफॉर्म. अब अगर स्पीड इज यूनिफॉर्म तो अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो यहां पर लिखोगे सिंस डिस्टेंस BE इज half of the distance CE, and since speed is uniform, so therefore time taken will also be half. Is it clear? तो अब देखो time taken to cover CE या EC. तो टाइम टेकन टू कवर EC कितना था, 6 सेकेंड्स. यस और नो? हमें दिया ना 6 सेकेंड्स. तो अगर टाइम टेकन टू कवर EC 6 सेकेंड्स तो टाइम टेकन टू कवर EB या BE विल बी व्हाट, 3 सेकेंड्स ना.
हाफ हो जाएगा। अगर डिस्टेंस हाफ है तो टाइम भी तो हाफ हो जाएगा। समझ में आया? तो हमने यहां रिलेशन क्या बताया कि डिस्टेंस जो बी है वो ईसी का हाफ है। तो अगर डिस्टेंस हाफ हो गया तो टाइम भी हाफ हो जाएगा, बिकॉज स्पीड इज यूनिफॉर्म या स्पीड इज कांस्टेंट। इज इट क्लियर? तो ये तरीके से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आंसर क्या आ जाएगा? 3 सेकेंड्स। होप यू हैव अंडरस्टूड। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द स्टेप, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो दोनों ही मेथड जो है, आप कोई भी मेथड आप फॉलो कर सकते हैं जो भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो होप दोनों ही मेथड इजी है, ऐसा ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। इज इट क्लियर? तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा तो अगेन आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।